तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि लोग हमको सुनाते हैं या फिर जो हमारे आस पड़ोस में जो घटी है उनसे हम खुद मिलकर स्टोरी पूछते हैं, वो हम आपके सामने नरेट करते हैं और ये रियल स्टोरी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही किसी के साथ घटी एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हमारे ही गांव में घटी थी। और जो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी हैं जिनके घर में स्टोरी घटी थी, ये कहानी घटी थी, उन्होंने ही हमको बताई है और वही स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं जिससे हमको भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्या हुआ, हमारे गांव में कम से कम, ये हमसे पैदा होने की पहले की बात है, कम से कम 1980-85 की बात है। तो हमारा गांव जो है यमुना नदी के किनारे है, ये सब तो आपको पता है। और यमुना नदी के दूसरे पार जो है हमारे खेत खलियान है जो कि यूपी में पड़ते हैं, और यमुना नदी के उरली साइड जहाँ हमारा गांव है वो हरियाणा में पड़ता है। तो हमारे जो चाचा हैं जिन्होंने हमको स्टोरी सुनाई थी, उनके दो भाई थे वे दोनों। तो दोनों भाई की शादी एक ही घर में हुई थी। तो दोनों सगी बहन दोनों आपस में सगी बहन उनके घर में आई थी। जो दो सगी बहन थी वो उन दोनों भाई को ब्याही थी, दोनों सगी आई थी उनके घर में। तो उसके बाद क्या होता है, अब नई नवेली लड़की थी, वो नई नवेली बहू थी। तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में खेत खलियान का काम किया ही नहीं था। और जब वो हमारे गांव में आई तो उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इन चीज़ों में, खेत पे घूमना फिरना, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी, हरियाली वरियाली या फसल वसल देखने की। तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी जब वो खेतों पर जाती थी। तो नई नवेली दुल्हन थी तो मेकअप वेकअप करके खेतों पर जाती थी। तो एक दिन क्या है, वो दोनों बहन मेकअप करके खेतों के लिए निकल गई, क्योंकि खेतों पे जो है उनके जो हमारे चाचा जी हैं उनके हस्बैंड थे, वो पहले ही खेतों पर चले गए थे, काम कर रहे थे सुबह सुबह वक्त से। तो वो भी खाना बना के उनके लिए ले गई थी। और उन्होंने जमुना भी क्रॉस कर ली थी। यमुना नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है पत्थरों का, उससे यमुना पार करते हैं। तो यमुना भी उन्होंने पार कर ली थी, वो पहुंच गई थी। खाना वाना देने के बाद फिर वो दोपहर को अपनी पतियों के साथ वापस आ गई अपने घर। लेकिन घर आने के बाद जो है उनमें से एक जो बड़ी वाली लड़की है, जो बड़ी वाली बहू है, वो घर आकर खेलना शुरू कर देती है। कभी नाड़ घुमाए, ऐसे करे, कभी कुछ करे, कभी तेज तेज चिल्लाए और रोने लगे, कभी हंसने लगे, ये चीज वो करने लगी। और घर वाले सब हैरान, यार ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अभी सही थी, हमको खेत में खाना भी लेकर आई थी, लेकिन इसको हुआ क्या कि एकदम से ऐसे करने लगी। उसकी बहन जो छोटी थी वो भी देखकर उसको डर गई, उनके दीदी को क्या हुआ, दीदी को क्या हुआ। और उस टाइम फोन वगैरह तो थे नहीं, तो ये किसी हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस को तो बुला नहीं सकते। तो इनके पास जो था बैलगाड़ी थी, तो उसको बैलगाड़ी में बिठाकर ये लेकर गए डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर ने दवा गोली की, उसके बाद डॉक्टर भी हैरान था इसको हुआ क्या। ये अभी भी उसकी वही चल रही थी, वो कभी इधर घूम रही थी, कभी नाड़ घुमा रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान था, यार इसका हुआ क्या, ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन उस टाइम गांव में बहुत लोग जानते थे भूत प्रेत ऐसी चीज होती हैं, ऊपरी चक्कर वगैरह। तो गांव के ही जो और लोग थे या फिर लेडीज थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बहू को कोई भूत प्रेत लग गया है, कोई हवा लग गई है बाहर की, ये मेकअप करके जाती हैं खेतों पर, तो नई नवेली दुल्हन है, तो उस हिसाब से इनके पीछे जो है कोई आत्मा वगैरह लग गई है। तो घर वाले सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उसके बाद जो है घर वालों ने ठाना कि इसको हम किसी वैद्य को छोड़कर किसी गुरुजी को, किसी भगत जी को, किसी तांत्रिक को दिखाएंगे। तो उन्होंने एक पास ही के गांव में एक तांत्रिक रहा करता था, तो उस तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने उन
जो बहू थी उस बहू को अपने पास बुला लिया कि उसको यहाँ पर लेकर आओ मेरे पास, यहाँ मैं उसका इलाज करूँगा। लेकिन तांत्रिक भी उस टाइम ऐसा ही था, ढोंगी था वो। उसने कुछ पैसे लिए लेकिन कुछ भी इलाज उस पर हुआ नहीं। उसने जो भी प्रक्रिया की, मीट मांस से कुछ भी, मुर्गे उर्गे से जो भी किया, दारू वारू चढ़ाई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी हालत और ज़्यादा दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और कभी वो एकदम से सीरियस रहती, बढ़िया काम वाम करती और एकदम से ही जो है उसके ऊपर वो हावी पड़ जाता तो फिर हिलने लगती, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कम से कम इस बात को अब 15 से 16 दिन हो गए थे, डेली का उसका यही कारनामा। लेकिन घर वाले भी क्या करते कि कोई और गुरुजी की तलाश में थे, कोई और तांत्रिक मिल जाए बढ़िया सा, लेकिन तांत्रिक मिल ही नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घर में सो रहे थे, तो सोते सोते रात के कम से कम 1-2 बजे जब वो अपने बिस्तर से खड़ी हुई और अपने जो हस्बैंड है उसकी गला दबाने लगी, और उसके बाद जो है हस्बैंड की एकदम से आँख खुली और हस्बैंड ने उसको ऊपर से हटाने की कोशिश की है चाचा ने, लेकिन वो ऊपर से हटी नहीं। उसमें ऐसे लग रहा था जन कोई और इसके साथ शक्ति लगा रही है, ताकत लगा रही है, इसके बस की तो है नहीं, लेकिन कोई और ज़्यादा ताकत लगा रही है। तो वो छूट नहीं रही थी अंकल से। तो अंकल भी उस टाइम गला घोट रहा था और सांस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एकदम झटके से जो है वहां से उसको एक साइड गिरा दिया और वो गिर गई। उसके बाद जो है अंकल खड़े हुए और बाहर की तरफ भागे और घर वाले सब जाग गए। घर वालों को सबको आवाज़ लगाकर जगाया और फिर बताया कि इसने मेरा गला दबा दिया। और जब घर वाले उसके पास गए तो देखने लगे कि वो एक कोने में बैठी है और ऐसे ही अपनी गर्दन घुमा रही है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि अब इसको तो कोई इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी की जान भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है, हार्म कर सकती है किसी को, जैसे आज तुम पर हमला किया, किसी और दिन भी कर सकते हैं, किसी धारदार हथियार से भी कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके घर के बगल में एक जानी मानी बढ़िया लेडीज रहा करती थी, वो इन्हीं चीज़ों में रहती थी, ज़्यादातर पूजा पाठ वगैरह ऐसी चीज़ों में। तो उसने इनको बताया कि तुमको क्या, राजस्थान में बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, तुमको वहाँ जाना चाहिए इसको लेकर, और वहाँ इन चीज़ों का बहुत बढ़िया इलाज होता है। उसके बाद ये सुबह दूसरे दिन एक गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के बाद ये गाड़ी में उसको बिठाते हैं और घर से निकल जाते हैं बालाजी के लिए। अभी ये 10 से 15 किलोमीटर गए ही थे। उसके बाद जो उस लेडीज पर जो भी कुछ आत्मा वगैरह आ रही थी, उसने इनको बोला कि तुम मुझको मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं दूसरी पर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो लड़की बेहोश, और घर से जो है पता चला कि एसटीडी से कॉल किया उनके पास कि जो दूसरी बहू है उसके ऊपर अब वो आ गया है। तो घर वाले बड़े हैरान, यार कभी इस पे आ जाता, कभी इस पे, कभी ये खेलने लगते, कभी वो, अब तो वो छोटी वाली भी तंग करेगी। तो इन्होंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और दोनों को बैठाया, और दोनों को बैठाने के बाद ये ले गए बालाजी। बालाजी पहुंचने के बाद जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही दोनों एकदम से भागी, बहुत तेज गाड़ी में से निकल के, और ये उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इनके हाथ ही नहीं आ रही हैं। ये 2 से 3 जने थे, इनके वो हाथ ही नहीं आई। ये खूब भागे इनके पीछे, दोनों बहनों के पीछे, लेकिन ये उनके हाथ नहीं आई। उसके बाद ये सीधा मंदिर के सामने आकर बैठ गई। मेहंदीपुर बालाजी जो हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने आकर बैठ गई और वहाँ जोर जोर से झूमने लगी। तो इन्होंने जैसे इनके हाथ लगाने की कोशिश करी, तो वहाँ जो बाबा जी होते हैं, जो इनकी जो भूत प्रेत उतारते हैं, उन्होंने इनकी तरफ हाथ किया और उनको रोक दिया कि रुको, इनका हाथ मत लगाओ। ये बाबा जी ने खुद बुलाई हैं, यहाँ आके ढोक लगाएंगी, इनका इलाज चलेगा और ये ठीक हो जाएंगी, अलग रहो इनसे, हाथ नहीं लगाना इनको। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने अलग हो गए वे और उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाया। तो थोड़ी देर तक तो वो खेलती रही। फिर जैसे ही भीतर से पूजा आरती हुई, दरवाजे खोल दिए गए मंदिर का, जैसे ही हनुमान जी की तस्वीर दिखने लगी, तो वो तेज तेज रोने लगी। सारे के सारे वहाँ कम से कम 50-100 और भी थे, लड़के भी थे, कुछ लेडीज भी थी, वो झूम रहे थे, उनके ऊपर भी ऐसी प्रक्रिया हो रही थी, भूत प्रेत आ रहे थे।
तो गुरुजी ने गंगा जल फेंका इनके पीछे और गंगा जल से ऐसे करने लगे जैसे कि इनका शरीर जलने लगा हो, एकदम से फूकने लगा हो। उसके बाद जो है इन्होंने हनुमान मंदिर पे चोला चढ़ाया बालाजी मंदिर पर, और परिक्रमा देकर जैसे आए तो इन्होंने देखा कि वो चुप बैठी हुई है, शांत, और नीचे मुंह कर रखा उन्होंने। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, जो वहाँ के अनुयायी हैं, तो उन्होंने बताया अब ये शांत है, थोड़ी देर रुक जाओ, इनका इलाज चलेगा और ये ठीक हो जाएंगी। तो आप इनको सुबह लेकर चले जाना यहाँ से, आप बेच सकते हो, रूम वगैरह लेकर यहाँ रह सकते हो। तो उन्होंने ऐसे किया, पूरी रात वहाँ उनका जो है इलाज चलता रहा। ये भी एक कमरे में, इनको नींद कहाँ रही थी, ये भी है। ये चीज़ देखकर पहली बार तो ये देख रहे थे तो ये हैरान थे, इतने लोगों को ऐसा भूत प्रेत आते हैं, और ये और वो नई नई जगह इन्होंने देखी। तो जब ये सुबह होते वक्त से सुबह वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों के दोनों वहाँ मंदिर में बैठी मिली हैं इनको, और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो ये उनके पास गए और उनसे बोलने लगे कि हाँ चलो घर चलो, ठीक हो अब। तो उन्होंने बोला कि हमको ये तो पता है कि हम यहाँ मंदिर में हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता हम यहाँ आए कैसे, या फिर हमारे साथ घटना क्या हुई। तो उन्होंने बताया कि घर जाके हम तुमको बताएंगे, चाचा ने, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुमने 10-15 दिन क्या कांड किया क्या नहीं किया। तो हाँ, उन्होंने गुरुजी से विदा ली, हाथ जोड़े और बालाजी का धन्यवाद किया। उसके बाद वे गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। तो हाँ, गुरुजी ने उनसे एक और बात कही थी कि जब भी तुम इनको लेकर जाओ ना, कभी ये मत बोलना यहाँ से निकलते इस टाइम चलो, क्योंकि कोई और आत्मा भी यहाँ पर आस पड़ोस में घूम रही हो, तुम्हारे पीछे जा सकती हैं। और प्रसाद भी यहाँ का लेकर मत जाना, और एक बार जब बालाजी के यहाँ से निकल जाओ तो वापस मुड़ कर मत देखना, क्योंकि तुमने ये किया तो वो सीधा सीधा न्योता हो जाएगा उन आत्माओं को तुम्हारे साथ जाने का। तो ये गलती कभी मत करना। तो इन्होंने ये गलती नहीं की, ये वहाँ से निकल गए, सही सलामत घर पहुँचे। घर सबको सारी बात बताई, कैसे कैसे ठीक हुई, कैसे कैसे इनके साथ हुआ, इन्होंने दौड़ लगाई, ये हुआ वो हुआ। तो उसके बाद जो है वो आज तक भी वो चाचा जी है हमारे, और वो भाभी, वो चाचियाँ हैं, दोनों बहन हैं, उनको लेकर हर साल बालाजी मंदिर एक बार जरूर जाते हैं। और उन्होंने आज तक भी 1980 के उनकी बात है, जब उनकी उम्र 20-22 साल थी, अब तक भी उन्होंने बालाजी का एक भी साल मिस नहीं किया, वे हर साल बालाजी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई स्टोरी हम आपके साथ लाते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। और हाँ, आप हमको थोड़ा सा प्यार दें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं, बताएं कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और कैसी हमको स्टोरी सुनानी चाहिए, उस पर हम काम करेंगे और ज़्यादा बेटर बनाने की अपनी जो स्टोरी है, अपनी वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।